हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो आज हम पढ़ेंगे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। ये कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे पानी बना देता हूँ, नदी है ना। नदी समझ नहीं आ रही होगी तो नहर, नहर नहीं आ रही होगी तो रिवर। ठीक है, जिसको जो समझना है वो समझ ले। तो ये मैं इसकी डायरेक्शन जो है, इसकी मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ कि इसकी भी एक स्पीड होती है। नदी की, एक पानी की, रिवर की एक स्पीड होती है। हम कुछ भी इसको मान लेते हैं, वाई किलोमीटर पर आवर मान लिया। ठीक है, इसके अंदर मैं एक बोट बना देता हूँ। ये बन गई आपकी बोट। इसके अंदर गाइस ड्राइंग पे मत जाना, कोशिश पूरी कर रहा हूँ अच्छे से बनाने की। ठीक है, यह आपकी हो गई बोट, ये हो गई आपकी बोट। आपको अच्छे से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये आ गया, हो गई आपकी बोट। अब बोट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। अब अगर कोई 7वीं क्लास का या 6, 7, 8 क्लास का बच्चा भी अगर उससे ये पूछूं कि आपको पानी के साथ साथ बहना है इसे नीचे की तरफ, तो आपकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी कम हो जाएगी? बोट की स्पीड मान लेता हूँ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर मैंने उससे बच्चे से ये पूछा कि पानी इस साइड बह रहा है और आप भी इस साइड जा रहे हो अपनी, मतलब क्या उसको बोलते हैं, चप्पू क्या होता है वो, बोट के साथ क्या होता है, चप्पू होता है ना। उससे आप आगे जा रहे हैं तो आपकी स्पीड तेज़ होगी या ज़्यादा होगी? तो बच्चा ही बता देगा कि मेरी स्पीड और तेज़ हो जाएगी क्योंकि मैं पानी के फ्लो के साथ जा रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। ठीक है, और ये रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बताना है। ये इसको यहाँ पे लगा लो। अब देखो यहाँ पे आ जाओ। अब मैं अपस्ट्रीम बता रहा हूँ, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम फिगर बनेगा। सेम फिगर बनाना इस तरीके से, जल्दी जल्दी बना देता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी आपका। 2x पे वीडियो देखो आराम से। 2x पे नहीं देख रहे, 1.5 पे देखो, यहाँ पे कहीं पे कोने में आता है ना। और ईयरफोन लगा के बैठो, क्लियरिटी आएगी और ज़्यादा, डिस्टर्ब नहीं होगे, है ना। देखो यहाँ पे हो गई आपकी बोट। फिर से वही कॉन्सेप्ट, पानी इस साइड बह रहा है, पानी की है वाई किलोमीटर पर आवर। बोट, इस बार बोट ऊपर की तरफ जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी है x किलोमीटर पर आवर। तो ये ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब इसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसको? अप स्ट्रीम। ठीक है, तो अप स्ट्रीम में क्या होगा? बोट की स्पीड ज़्यादा होगी तभी तो आगे जाएगी ना, तो यहाँ पे x माइनस वाई होगा, x माइनस वाई। ठीक है, ये यहाँ पे भी वो लिखना है, ये रिलेटिव स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, रिलेटिव स्पीड। ठीक है, आगे सुन में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए। अब किसी को नहीं दिखाई दे रहा हो तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, और अपने पास सारी सुविधाएं हैं ना, इसको भी बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा साइड में कर लेते हैं। ये लो, अब अच्छे से इसको नोट कर लो जितना अच्छे से हो सकता है। इसको अलग नोट करना इस तरीके से, और इसको अलग नोट करना। ठीक है, ठीक है, आगे सुन में आपको ये, इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम कुछ नहीं है, अगर देसी भाषा में बताऊं, देसी भाषा में ये बोलेंगे कि डाउन स्ट्रीम का सर मतलब वो चीज़ होती है अगर हम नदी के फ्लो के साथ बह रहे हैं तो उसको डाउन स्ट्रीम नाम दे दिया है। ठीक है, और अगर हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहे हैं, अपस्ट्रीम मतलब हमें चढ़ना पड़ रहा है, चढ़ाई हो रही है ना एक तरीके की, तो इसको बोलेंगे अपस्ट्रीम। दोनों में अंतर है, अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, यही कॉन्सेप्ट है। अब मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ और क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन में और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्वेश्चन पढ़ो आराम से। ए सेलर सेल्स, इसको जूम कर लेता हूँ अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो, अच्छे से देख लो। ये लो, आराम से पहले पढ़ लो इस क्वेश्चन को। ए सेलर सेल्स ए डिस्टेंस ऑफ 48 अलॉन्ग द फ्लो ऑफ द रिवर इन 8 आवर। ठीक है, इफ़ द इट टेक 12 आवर टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस देन द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर इज। देखा कितना आसान सा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एफकेट के अंदर। इससे थोड़ा और हाई लेवल करवाऊंगा मैं भी बेसिक करवा रहा हूँ ना, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ध्यान से देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो आराम से देख लो, इसने बोला कि 48 किलोमीटर है अलॉन्ग द फ्लो ऑफ द रिवर इन 8 घंटे। ठीक है, 8 घंटे बता दिए, और दूसरा बोल रहा है जो 12 घंटे रिटर्न द सेम डिस्टेंस। ठीक है, अब हमें अपस्ट्रीम का अलग लिखना है, डाउन स्ट्रीम का अलग लिखना है। एक फार्मूला पता होगा, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इतना तो पता है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम ds लिख रहा हूँ मैं उसे, जो डाउन स्ट्रीम है उसका क्या हो गया, x प्लस वाई, इतना मैंने बताया था। और अपस्ट्रीम को क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम क्या होती है,
एक्स माइनस वाई, इतना तो पता है एक्स क्या है, बोट की स्पीड है, ठीक है। अब इस वाले फॉर्मूले में इसको पुट कर दो, स्पीड हो गई एक्स प्लस वाई, डिस्टेंस कितनी बताई उसने 48 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी बताई 48 किलोमीटर, अपॉन टाइम कितने लगता है उसको, टाइम 8 घंटे लगते हैं, 8 आवर, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये हो गई, इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया आपका 6। तो एक इक्वेशन बन गई यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6। एक यहाँ से बन जाएगी इफ़ इट टेक 12 आवर टू रिटर्न द सेम डिस्टेंस, मतलब x माइनस वाई, ठीक है। x माइनस वाई कितना हो जाएगा 48 अपॉन 12, इसको काट दो, कितना हो गया 4, ये 4 से कट गया, तो ये हो गई इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। दो इक्वेशन सॉल्व करनी आती हैं, क्लास 8th में सीखी थी, 8th 9th में। क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो इस माइनस से ये प्लस से माइनस कटा, ये x और x कितना हो गया 2x, ठीक है। इनको जोड़ोगे कितना हो गया 10, 6 और 4, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया ये मानो, ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी 2x, ये पूरा कट गया, ये हो गया 10, ठीक है। छोटा करो इसको कितना आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई। उन्होंने हमसे पूछा क्या था, उस क्वेश्चन ने पूछा है देन द स्पीड ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर, रिवर की स्पीड पूछी है ना उसने, ठीक है। उसने रिवर की स्पीड पूछी, हमें x पता चल गई, तो y हम पता कर लेंगे कैसे, इस x को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, या तो इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, बताओ किस में करना है, आंसर सेम आएगा दोनों में। चलो दोनों में पुट करके दिखा देता हूँ आपको। इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं y पुट कर देता हूँ प्लस वाई इक्वल्स टू 6 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। यहाँ पर देखो, अगर यहाँ 5 पुट कर देता हूँ माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पुट करो इसको 5, तो यहाँ पे कितनी आ गई, इस ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो आपको दोनों से इक्वेशन से y की वैल्यू एक ही मिलेगी, वो है 1। ऑप्शन में है क्या आंसर 1, ये रहा ऑप्शन 1, ये रहा। आपको जूम कर देता हूँ, ये देखो आराम से देख लो, ठीक है। आगे समझ में। अब मैं इस काम करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके इधर ही लगा देता हूँ, ताकि आपको एक ही स्लाइड के ऊपर पूरा दिख जाए। पता नहीं कैसे होगा, आपको मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, क्लियर ना। इसका आंसर 1 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़ो, और आप लोग ही करोगे इस क्वेश्चन को, जितना आराम से टाइम ले लो और करो इसको। पढ़ लिया, तो देखो मैं पढ़ता हूँ इसे। ए बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर। इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, देन द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर ऑफ द बोट इज, छोड़ो। अब ये क्या बोला इसने, ध्यान से पढ़ना। इसने बोला ए बोट गोज 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम बैक्स, मतलब वो अप स्ट्रीम भी जा रहा है और अब वापस भी आ रहा है। मतलब पहले तो पानी, जैसे पानी है, ठीक है, तो पहले बोट लेके डाउन स्ट्रीम गया 12 किलोमीटर, फिर ऊपर भी आया 12 किलोमीटर, सेम 12 दोबारा से, और उसको कितना लगा 3 घंटे लग गए। कितने लग गए 3 घंटे लग गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे टी डाउन, मतलब टाइम जितना उसको डाउन स्ट्रीम में लग रहा है प्लस टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, दोनों में कितना उसको लग रहा है 3 आवर्स। जैसा बोला है वैसा ही लिखा है, कुछ अलग नहीं करा, ठीक है। अब टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बस बेसिक फार्मूला लगेंगे, ठीक है। अब हमें स्पीड कौन सी लगेगी यहाँ पे, रिलेटिव वाली जो स्टार्टिंग में बताई थी। कौन सी वाली, ये वाली स्पीड्स लगेंगी, ये वाली और ये वाली, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, हाँ डिस्टेंस कितनी बताई 12, यहाँ 12 आ गया। डाउन स्ट्रीम में क्या चीज़ होती है, प्लस होता है, तो x प्लस वाई हो जाएगा प्लस। अप स्ट्रीम में डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल कर रहा है वो, क्योंकि आया है फिर वापस गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। इसने एक चीज़ और बताई है, इफ़ द स्पीड ऑफ द करंट इज़ 3 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ द करंट क्या बताई थी मैंने, y की वैल्यू क्या दी है इसमें 3 दी है, पुट कर दो यहाँ पे, इसी जगह पुट कर देते हैं 12 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 12 अपॉन एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3, ये है। अब यहाँ से हमें इस वाले x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है ना, तो आपको वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन करना होता है। हमेशा याद रखना, जब भी कभी ऐसी इक्वेशन बनेगी, ऐसी इक्वेशन, तो इसको सॉल्व करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना एग्ज़ाम टाइम पे भी। क्यों, सॉल्व नहीं होगी क्वेश्चन आपसे, क्वाड्रिक बन जाएगी या क्यूबिक बन जाएगी, ठीक है ना, तो आपसे वो सॉल्व नहीं होगी। तो बेस्ट बता रहा हूँ, वैल्यू पुटिंग से देख लो, जो भी आपका मन कर रहा है। चलो ऊपर से देख लो, नीचे से, आपको जहाँ से मर्जी कर रही है वैल्यू पुटिंग से कर लो। चलो मैं नीचे से करता हूँ, पहले 12 पुट कर लो। तो 12 पुट करोगे, 12 13 14 15, तो आ जाएगा 12/15। लिख लो साइड में, 12/15 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 12/12 में से 3 गया, कितना बचा 9, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा यहाँ पे,
मतलब 3 नहीं आएगा, आंसर 3 नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन कट गया, मतलब ये वाला ऑप्शन कट हो गया। अब 9 पुट करके देखो, 12/9 और 3 कितना हो गया 12, प्लस 12 फिर से 9 में से 3 गया 6, तो ये बचा आपका 1 और ये बचा आपका 2, तो 1 + 2 3, तो ये हो रहा है आपका आंसर। मतलब ये हमारा आंसर आ गया। चाहे तो ऊपर से करके देख लेते, आपकी मर्जी है, कहीं से भी करके देख लो, ठीक है ना। बट हमेशा जब भी कभी ऐसी इक्वेशन बनेगी, कहाँ पे, बोर्ड वाले क्वेश्चन में पक्का बनेगी ऐसी इक्वेशन, गारंटी दे रहा हूँ। हमेशा वो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जिस टाइप ये टाइप है ना कि ऊपर गया नीचे गया 3 घंटे लग गए, तो आपकी ऐसी इक्वेशन पक्का फॉर्म होगी। तो हमेशा वैल्यू पुटिंग से करते हैं, ठीक है, आसान हो जाएगा आपके लिए। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन आराम से पढ़ो और फिर उसके बाद करवाऊंगा मैं, पहले पढ़ लो आप एक बार। पढ़ लिया आपने? देखो ये क्या बोल रहा है, कहाँ चला गया पेन, देखो, ए मैन कैन रो 6 किलोमीटर इन ए स्टिल वाटर, ठीक है, कोई बात नहीं। इफ़ स्पीड ऑफ द करंट इज़ इतना, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, आराम से, बहुत आसान क्वेश्चन है। मतलब उसने एक्स की वैल्यू बता दी 6 किलोमीटर पर आवर, वाई की वैल्यू मतलब करंट स्पीड ऑफ करंट का मतलब रिवर होता है, वाटर होता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये मत मान लेना वो वाला करंट, बिजली वाला करंट नहीं है ये, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये हो गया। उसका इसने कंडीशन बताई है, इट टेक 3 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन डाउनस्ट्रीम फॉर द सेम डिस्टेंस, द डिस्टेंस इज, ठीक है। देखो अब क्या बोला इसने, टी ऑफ डाउनस्ट्रीम मतलब जितना डाउनस्ट्रीम, और हो गया टी ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ, मैं, इसने बोला ना कि इट टेक 3 आवर मोर इन अपस्ट्रीम देन द डाउनस्ट्रीम, 3 मैं यहाँ पे ऐड करूँ या यहाँ पे ऐड करूँ, जो 3 घंटे हैं वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, यहाँ पे ऐड करूँगा, जो मेरे को ये बता देगा मैं मानता हूँ कि हाँ भाई उसको अंग्रेज़ी पढ़नी आती है। अगर अंग्रेज़ी पढ़नी नहीं आती ना, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। आप बताओ कि हम, ये आपका वो है पानी है, फिर से एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, ये आपकी बोट है, ठीक है। बोट में आप नीचे आ रहे हो और एक बार ऊपर जा रहे हो, तो टाइम किस में ज़्यादा लगेगा, ऊपर चढ़ाई में ज़्यादा टाइम लगेगा, नीचे उतरने में ज़्यादा टाइम लगेगा, जल्दी बताओ। तो ये वाला टाइम क्या है, बिग है, मतलब ये वाला टाइम बड़ा है, बिग है, और ये वाला टाइम क्या है, स्मॉल है। तो 3 किधर ऐड होगा, बड़े की तरफ ऐड होगा, छोटे की तरफ ऐड होगा, क्या बात है, छोटे की तरफ। इतनी जानकारी तो है भाई, हैं, क्या बात है, ऐसे लोग बनेंगे क्या ऑफिसर हैं। चलो ठीक है, मजाक अपार्ट्स, हम क्या कर रहे थे, हाँ देखो, तो हमने पता चल गया। इस तरीके से कॉमन सेंस लगा ले करो यार एग्जाम में। अगर कभी भी दिमाग में ये समझ नहीं आ रही लाइन की, यार ये किधर 3 ऐड किधर होगा, अप स्ट्रीम में होगा डाउन स्ट्रीम में होगा, तो पढ़ लो, इट टेक 3 आवर मोर इन अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं देन द डाउन स्ट्रीम, तो देन वाले के बाद में ऐड हो जाता है। अगर इंग्लिश आती है पढ़नी, अगर नहीं आती तो कॉन्सेप्ट लगाना आता है, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट लगा लो कि छोटा कौन सा है बड़ा कौन सा है। हमेशा कभी भी इक्वेशन ये वाली गलत मत लिख देना एग्जाम में, अगर ये वाली इक्वेशन गलत लिख दी तो पूरा क्वेश्चन की ऐसी तैसी हो जाएगी, है ना, इसलिए बोल रहा था। देखो अब डाउन स्ट्रीम का टाइम जो है वो डिस्टेंस हो गई, ये टाइम है ना, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है, x + y, ठीक है, +3 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी डिस्टेंस, यहाँ पे क्या होगा, x - y, ठीक है। नीचे आ जाओ, डिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ d, x की वैल्यू कितनी बताई थी इन्होंने स्टार्टिंग में, छोटा करो इसको, 6 और 2, ठीक है। ये हो गई 6 + 2 कितना हो गया 8, सीधा 8 लिख रहा हूँ मैं, चलो ठीक है लिख देता हूँ यार, पूरा एक एक स्टेप ही करके दिखा देता हूँ मैं आपको। कितना हो गया, d/8 + 3 = d/4। आगे समझ में, 3 को इधर ही रहने दो, d/4 - d/8 इधर चला गया। अब अगर किसी को एलसीएम लेना अच्छा लगता है, मेरे को इंटू करना अच्छा लगता है, ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दिया, है ना। तो ये हो गया आपका 2d, अब -d, नीचे तो 8 आ गया कॉमन, तो 3 हो गया। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 3 × 8 = d, तो 8 की d की वैल्यू कितनी आ गई, 24। ऑप्शन देखो है ये रहा 24, ठीक है। मतलब इतना एक एक मैंने स्टेप करके दिखाया है। एग्ज़ाम में इतनी बकवास करने की आपको ज़रूरत नहीं थी जितनी मैंने करी है। एग्ज़ाम में कैसे करते हैं इसको, इतना लिखता भी नहीं कि x और y, मैं तो सीधा ये वाली इक्वेशन लिखता। कैसे लिखता, देखो बता रहा हूँ फिर से, t ऑफ डाउन स्ट्रीम + 3 = t ऑफ अप स्ट्रीम, फिर सीधा d/ इसका दोनों का सम 8 + 3 d/4, सीधा यहाँ से d की वैल्यू आ जाती है 24। इतना करने की ज़रूरत थी सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से।
कभी कोई बोले सर ये तो बहुत लंबा मेथड हो गया, लंबा नहीं है, ठीक है। चलो इस वाले क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, समझो और फिर करो। पॉज कर लो वीडियो को, फटाफट करो। कुछ लोग तो पॉज ही नहीं करते। पढ़ लिया क्वेश्चन? तो देखो, ए बोट कवर 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 3 आवर। लिख दो इसको, टी डाउनस्ट्रीम 12 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम जाता है, ठीक है, प्लस टी 18 किलोमीटर जाता है वो, सॉरी गलत हो गया गाइस, मैंने गलती पढ़ ली है, यहाँ पे ये डाउन नहीं अपस्ट्रीम है, ठीक है। 12 किलोमीटर वो अपस्ट्रीम जाता है, ठीक है, ये अपस्ट्रीम, और यहाँ जाता है वो डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और वो कितना टाइम लगाता है? 3 घंटे लगते हैं, 3 आवर्स। वाइल इट टेक 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है, टी 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम प्लस 24 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, टी 24 किलोमीटर है, किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 6 1/2 आवर्स, मतलब इसको इंटू कर लो 6, इसको इससे इंटू करो 6 × 12 13, मतलब 13/2 आवर्स, ठीक है। ये हो गया, ओके। अब कुछ नहीं करना, जैसे पहले करा था बिल्कुल नॉर्मल, जो तरीका है उस तरीके को फॉलो करना है, बस सीधी बात है। इस वाली इक्वेशन कैसे, ये क्या बन जाएगी? 12 ऊपर आ जाएगा, अपस्ट्रीम जा रहा है तो x माइनस वाई आ जाएगा नीचे, x माइनस वाई प्लस 18 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, और नीचे आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। इस वाली इक्वेशन को बताओ, इस वाली का क्या बन जाएगा? इस वाली इक्वेशन का बन जाएगा 36 अपॉन x माइनस वाई प्लस 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 24 अपॉन डाउन में क्या होता है प्लस हो जाती है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 13/2, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब बोलोगे कि सर यहाँ तो ये बहुत क्वेश्चन लंबा जाएगा। लंबा नहीं जाएगा, बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, बस इसमें कैलकुलेशन करनी है, जितनी अच्छी कैलकुलेशन आपकी होगी, और गलती नहीं करनी है। इसकी इक्वेशन दोनों को सॉल्व करना है। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले मेरे को काटना पड़ेगा, हमेशा काटता हूँ, है ना, तो यहाँ भी कटेगा। 12 के टेबल में 36 आता है 12 3 जा, तो इसको काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को हम 3 से इंटू कर लेते हैं, ऊपर वाली को 3 से इंटू कर लो, तो यहाँ क्या बच जाएगा? 9 आ जाएगा इसकी जगह, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 18 की जगह 54 आ जाएगा, और इस 3 की जगह क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। अब मैं इस पूरी इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ, माइनस माइनस माइनस, तो इससे ये कट हो जाएगा पूरा। 54 में से 24 गया, कितना बचा बताओ? 54 में से 24 गया, कितना बचा? 30। क्या बात है, 30 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे 9 में से 13/2, तो नीचे सेम बनाने के लिए मैं इसको 2 और 2 से इंटू भी कर देता हूँ ऊपर। 18 में से 13 गया, कितना बचा? 5/2, ठीक है। तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक स्टेप करके दिखाता हूँ, वरना मैं यहीं सॉल्व कर देता इसको, पता नहीं आप लोग कैसे करते हो। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5/2, तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल लो। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हो गया आपका 5 से काटो इसको, 6 और ये होगी 12, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 12, ठीक है। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई बन गई ना एक इक्वेशन। अब आप देख सकते हो आप इस वाली इक्वेशन को कहाँ पुट करोगे। x प्लस वाई 12 करने से कौन सा कटेगा? देखो यहाँ पे x प्लस वाई 12 कटने से काट देगा ना, या भी इसमें अच्छा रहेगा। आप दोनों इसमें सोचो, इसमें इन दोनों में से कौन सी परफेक्ट रहेगी? ये वाली रहेगी, इस वाली में पुट कर दो। तो अगर इस x प्लस वाई की वैल्यू 12 यहाँ पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 36 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 अपॉन 12, तो 2 आएगा, प्लस 2 इक्वल्स टू 13/2, ठीक है। ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, इधर आके तो -2। इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमें अब x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो, फिर से वही करो, यहाँ पे 2 लिख दो, इंटू 2 कर दो, ठीक है। 4 ये हो गया आपका 9/2, तो 9/2 ये हो गया 36/x प्लस x माइनस वाई। इससे काट दो, कितना कटा? 4 जा, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई है? जल्दी से बताओ, 8। तो यहाँ पे लिख लो इसको, x माइनस वाई इक्वल्स टू, अच्छे से लिखता हूँ यहाँ पे, थोड़ा इसको नीचे करते हैं, सॉरी। यहाँ पे आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 8, 2 इक्वेशन आ गई, x प्लस वाई और x माइनस वाई। सॉल्व करो, इससे कट गया, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई? 20, और x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 10। हमें y के निकालनी है, तो y की वैल्यू के लिए यहाँ पुट कर दो, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x और y की वैल्यू आ गई। हमसे पूछी क्या थी उसने पूछी थी व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द करंट। ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो कि आ सकता है आपके एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन FCAT में बहुत आसानी से पूछे जा सकते हैं। लेंदी है, मानता हूँ लेंदी है, आपको 2 मिनट लगेंगे,
2 मिनट्स लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, लेकिन गलत नहीं होना चाहिए। यू विल गेट द 3 मार्क्स, है ना, आपके मार्क्स पूरे आने चाहिए। मैटर क्या करता है, मैटर ये चीज़ करती है कि आप कितनी देर में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो, ये मैटर नहीं करता। नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आपने 2 मिनट भी लगा दी और 3 नंबर भी चले गए तो गुस्सा आता है ना, वो वाला गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर 3 मिनट लग रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए सही, परफेक्ट, ठीक है। तो गाइस इतना ही था इस लेक्चर में। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हो खुद भी, लेकिन मैं करवाऊंगा वो तो बात अलग है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी किताब है नहीं है, चलो मैं आपको पीडीएफ दूंगा, ठीक है। मैं प्रीवियस वाले जो वो है उसमें पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा। उसमें आपको जाना है, देखो जैसे जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो, टाइम स्पीड डिस्टेंस अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, तो इसके अंदर एक तो कॉन्सेप्ट वाली वीडियो होगी, ठीक है। कॉन्सेप्ट में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट दूंगा, क्वेश्चन नहीं करवा रहा। हर कॉन्सेप्ट के बाद 2 या 4 या 5 जितने भी मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन सफिशिएंट हैं, उससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं लेना है, ठीक है ना। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का फोल्डर है PYQ का, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं करवाऊंगा, कुछ ईयर्स के मैं करवा दूंगा, कुछ ईयर्स के मैं PDF दूंगा ताकि आप उनको प्रैक्टिस करें। विद सॉल्यूशन भी दे दूंगा मैं उसका, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो, ठीक है। तो गाइस पूरी प्रैक्टिस करें अच्छे से। टाइम स्पीड डिस्टेंस आपको 2 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और मतलब अपने नोट्स बनाएं, मेन मुद्दा है नोट्स। अगर आपने अपने नोट्स नहीं बनाए तो फिर नो यूज़ है। नोट्स मांगने से कुछ नहीं होगा। अभी तक आपने सच्ची बताना, जिन लोगों ने भी एनरोल कराया है, अब वो बताएं उनके पास कितनी सारी PDF पड़ी होंगी नहीं है। आपके पास लगभग PDF का भंडार होगा आपके फ़ोनों में, या फिर कहीं ना कहीं इंटरनेट पे बहुत PDF पड़ी हैं यार। PDF से कुछ नहीं होता यार एग्ज़ाम में, सच्ची बता रहा हूँ। अपनी जब तुम्हारी एक कॉपी बन जाएगी ना कि भाई ये मेरी मैथ्स की कॉपी है और मेरे को सिर्फ एग्ज़ाम से पहले देखना है ना, तब मज़ा आएगा। मैं लिटरली बता रहा हूँ, आप पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस केवल आधे घंटे में रिवाइज़ कर लो। उसको बोलता हूँ मैं कि हाँ ये हो गए आपके नोट्स। तो अपने नोट्स बनाओगा इस प्रॉपर्ली, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, ठीक है। थैंक यू।